चलते हैं अशमुकाम की तरफ। दिस रोड गोज टुवर्ड्स द आरू वैली। दुख दर्द देखने को मिलेगा मेरी बाइक को। कीचड़ भरा रास्ता, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। बहुत प्यारी जगह है। आखिरी छोर से बस स्लिप ना हो। और लेफ्ट, ओ गया 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 गया, गया। वेलकम टू द चैनल गाइस, स्वागत है एक नए व्लॉग में। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं एंड वी आर ऑन द वे टुवर्ड्स अशमकाम। तो यार, अगर आप जानते होंगे, अशमकाम एक बहुत ही फेमस दरगाह है, बहुत ही मान्यता है इस जगह की। और यहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग भी हुई थी। इट्स अबाउट 40 मिनट्स राइड फ्रॉम हियर। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस प्लेस बिकॉज मूवी में मैंने देखा था बजरंगी भाईजान की, बहुत ही अच्छी जगह लगी थी। बट नाउ वी आर गोइंग टू सी लाइव एंड हम आपको भी अपने साथ ले जा रहे हैं दिखाने के लिए। तो चलते हैं अशमकाम। कीप वॉचिंग जॉली शंकर, जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इस बार व्लॉग के शुरू में ही बोल रहा हूँ यार, क्योंकि आप लोग देखते हो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो। हद है यार, हद है यार। प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये ऐसे ही यहाँ पे शेफर्ड्स होते हैं और ये रास्ता काफ़ी अच्छा लगा, तो हमने कहा कि चलो यार फिर इधर से निकलते हैं। दिस रोड इज़ गोइंग टू मर्ज इन द सेम मेन हाईवे रोड। अभी सुबह सुबह पूरे देवदार के पेड़ों के बीच से जो धूप छन के आ रही है, बहुत प्यारी सी लग रही है जंगल में। और इस रोड को जो कहते हैं सर्किट रोड है ये। और इस रोड पे भी आगे आपको बहुत सारे जो है होम स्टेज, होटल्स एंड ऑल अवेलेबल हो जाएंगे, अगर आपको मेन सिटी के आसपास में नहीं मिलता है। बस एक ही जो ड्रॉबैक है, दैट इज़ कि यू शुड हैव योर ऑन व्हीकल इफ़ यू आर स्टेइंग हियर बिकॉज इट्स अ लिटिल फार। और जैसा देख सकते हैं कि टूरिस्ट वगैरह को भी काफ़ी यहाँ पे जो है घुमाने के लिए सर्किट रोड पे लेके आते हैं। और ये वापस से हम मेन हाईवे पे आ चुके हैं और यहाँ से लेफ़्ट लेके हमें जाना है लगभग 22 किलोमीटर अशमुकाम पहुँचने के लिए। तो यहाँ से हम लेते हैं लेफ़्ट और चलते हैं अशमुकाम की तरफ। यार ये देखो, घर और घर के सामने वाटर की स्ट्रीम, और सारे घर के आगे जो है ये रीचेबिलिटी के लिए मेन रोड पे एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है, लगभग जितने भी घर हैं यहाँ पे। और बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। घर भी इतने खूबसूरत, मैंने बताया है आपको यार, अनदर लेवल ऑफ ब्यूटी। ये पुराने आर्किटेक्चर, बहुत पुराने घर देख सकते हो यहाँ पे। जन्नत जहाँ। सो दिस इज अशमकाम, यहाँ से ही रास्ता कटता है। और ये देख रहे हो कि यहाँ पे भीड़ काफ़ी है। तो चल रहे हैं हम दरगाह की तरफ, और आज को गुरुवार है। बाकी चलते देखते आगे का नज़ारा। ये मार्केट, दरगाह दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो आपकी गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाएगी, एक आइनू रोड है उसके थ्रू, या फिर आप चल के जा सकते हैं। तो हम तो बाइक से जाने का कोशिश कर रहे हैं। ये आइनू रोड को कौन सा होगा? यही वाला। ओके, सो दिस रोड विल टेक यू टू द दरगाह। तो चलते हैं हम। काफ़ी सकरी सड़क है। ये जो राइट साइड में आप देख पा रहे हो खेतों के अंदर, ये सारे सेब के ही पेड़ हैं सूखे हुए। और छोटा सा गांव है प्यारा सा यार। तो ये हम पहुंच गए हैं दरगाह के पास, और आई थिंक हमें गाड़ी यहीं पे कहीं पार्क करनी पड़ेगी। तो ये है वैली का यहाँ से नज़ारा, और सामने है दरगाह। बहुत ही प्यारा व्यू है यार। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। So this is the place to wash your hands, face and mouth, and this is the way to holy cave. यहाँ से चल रहे हैं। And this is the main entrance to the shrine. यहाँ से ही अंदर जाते हैं गुफा के लिए।
सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे उस गाने की शूटिंग हुई थी बजरंगी भाईजान की मूवी की, भर दे झोली। और मैं इस जगह के बारे में आपसे यहाँ से बाहर निकल के बात करूँगा, क्योंकि मुझे सच में कुछ आपसे बातें करनी है इस जगह के बारे में। तो दर्शन हो गए हमारे और चलते हैं अब आगे बाहर की तरफ। तो दरगाह शरीफ से अब हम निकल रहे हैं और वापस जा रहे हैं फ़िलहाल तो पहलगाम की तरफ, और पहलगाम से फिर आगे निकलना है आरू वैली के लिए। यहाँ पे आके एक बहुत ही इमोशनल मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग्स आई है, और इतना मानते हैं इस दरगाह शरीफ को कि लोग फूट फूट के रो रहे थे। इवन अगर आप आओगे ऐसे घूमने भी आओगे तो आप इन लोगों की जो पेन है, और जैसे वो बैठ के दुआएं मांग रहे होते हैं, रो रहे होते हैं फूट फूट के, तो आपकी खुद की आंखों से आंसू गिर जाएगा यार। बाकी इसकी जो कहानी है हमने रिकॉर्ड किया है। एक यहाँ पे अंकल थे हमारे, उन्होंने कश्मीरी में डिक्टेट किया है यहाँ की कहानी क्या है, और उसको हम अभी आपको दिखा रहे हैं विद ट्रांसलेशन इनटू हिंदी। व्हाट्स द स्टोरी? इट्स अमेजिंग प्लेस, वर्थ विजिटिंग। ये असली ओमुत राजपूत मरे, राजपूत। ओके। जनाब ज़ैनुद्दीन साहब एक राजपूत घर में पैदा हुए थे। जब वो अपनी माँ के पेट में थे तो उनकी माँ को बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी, बहुत दर्द हुआ करता था। कहा जाता है कि 5 वक्त जो है उनकी माँ को आराम मिलता था। जब भी अजान की आवाज़ उनके कानों में सुनाई देती थी तो उन्हें बहुत आराम मिला करता था। इस बात को लेकर वो अक्सर परेशान रहा करती थी। एक दिन एक बुज़ुर्ग उस गांव से गुजर रहे थे तो ज़ैनुद्दीन साहब की माँ वहाँ पे जाती है और अपनी परेशानी के बारे में बताती है। वो बुज़ुर्ग कहते हैं, तुम्हारी ये तकलीफ़ बिल्कुल ही दूर हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जो ये अमानत है वो तुम्हें ऊपर वाले को सौंपनी होगी, उनके नाम रखना होगा। ज़ैनुद्दीन साहब की माँ बिल्कुल तैयार हो जाती हैं और फिर उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आप घर जाओ, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। उसके बाद से उनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई जब तक ज़ैनुद्दीन साहब का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जब ज़ैनुद्दीन साहब जन्म लेते हैं तो बहुत ही बीमार रहा करते हैं, बहुत कमज़ोर रहा करते हैं, और अक्सर ही कुछ न कुछ तकलीफ़ उनको रहती थी। उनकी माँ बहुत परेशान हुआ करती थी कि मेरे बच्चे को इस तरह से क्यों तकलीफ़ होती है। तकरीबन जब 4 साल के ज़ैनुद्दीन साहब थे तो उनकी माँ फिर से वहाँ पर जाती है। फिर उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आपने शायद अपने वादे को भुला दिया, और फिर उनकी माँ को याद आती है 4 साल पहले की कहानी जो हुई थी, और उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल याद है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपने अमानत को ऊपर वाले को सौंपने के लिए, लेकिन बस ये ठीक हो जाए, इसको कोई तकलीफ़ ना हो। तो फिर बुज़ुर्ग ने कहा इसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बस आप अपने वादा को पूरा कीजिए और सब कुछ अच्छा होगा। और इस तरह से जनाब ज़ैनुद्दीन साहब की कहानी शुरू होती है। सो वी आर ऑन द वे बैक टू पहलगाम, और यहाँ पे सिद्धू की बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, एक माइनर सी। चलते हैं फिर वापस पहलगाम की तरफ। दिन काफ़ी खिला हुआ है तो कोशिश करेंगे वहाँ से डायरेक्ट आरू वैली निकलने की। सिद्धू तो जा नहीं पाएगा बिकॉज इसकी शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है। पहुँचने वाले हैं हम पहलगाम, बैक टू पहलगाम। पहले एक बार होटल जाते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर में निकलेंगे आरू वैली के लिए, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर होना चाहिए पहलगाम से। सो विल चेक दैट। सवारी निकल रही है अब आरू वैली की तरफ। कल बेताब वैली तो बहुत ही खूबसूरत लगी, और आज का सफ़र कैसा होता है वो देखते हैं। आप देख सकते हैं ये है पहलगाम की मेन मार्केट काइंड ऑफ, और काफ़ी बड़ा शहर है देखा जाए तो। होटल्स वगैरह भी आप देख सकते हो, काफ़ी सारे सिटी के मेन सिटी में या फिर मेन रोड के आसपास में जो होटल्स काफ़ी सारे हैं। एक मेन रीज़न यहाँ पे काफ़ी सारे होटल होने का ये भी है, अमरनाथ की यात्रा पे जब लोग जाते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द नाइट स्टे, जिसकी वजह से ये काफ़ी यहाँ पे होटल्स हैं। सो वी आर हियर, दिस रोड गोज़ टुवर्ड्स द आरू वैली, 12 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। लेट्स गो। तो चल रहे अभी हम फ़िलहाल आरू वैली की तरफ। रोड अब काफ़ी चौड़ी मिल गई है। इस रूट पे भी आपको बहुत सारे पार्क मिल जाएंगे, जैसे कि एक लेवेंडर पार्क है, इसके पीछे एक अम्यूज़मेंट पार्क था, और इधर में गोल्फ कोर्स है मेरे राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में 2-3 पार्क थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो नज़ारे थोड़े बदलते जा रहे हैं और अच्छा दिख रहा है।
नदी साथ साथ चल रही है हमारे। रुको रुको। यहाँ से शुरू होता है एंड आई थिंक कुछ एंट्री वगैरह है यहाँ पे। लेट्स सी। 25 रुपीज़ पर हेड, तो इनको पेमेंट करते हैं 25 रुपीज़ और फिर निकलते हैं आगे। पूछा कि कहाँ से हो, मैंने बताया जम्मू से, फिर बोला चलो चलो। आई डोंट नो व्हाई, तो पैसे लिए नहीं। बाकी आप देख सकते हो कि रोड पूरी ऑफ रोड शुरू हो गई है यहाँ से, तो थोड़ा फन आएगा। अभी तक तो जितना भी हमने सफ़र किया है हैज़ बीन वेरी प्लेजेंट हाईवे काइंड ऑफ रोड्स। तो आज थोड़ा सा दुख दर्द देखने को मिलेगा मेरी बाइक को। एंड एज़ यूजुअल जहाँ पे धूप नहीं आती वहाँ पे बर्फ़ अभी भी जमी हुई है रोड के किनारे, आप देख सकते हो। थोड़े कीचड़ विचड़ भी है। बर्फ़ जब पिघल के थोड़ा सा पानी जब रास्ते पे आता है तो वो कीचड़ सा पूरा हो जाता है। आगे फिर जैसे अब धूप आनी शुरू हुई तो देख सकते हैं कि आप रोड टूटी हुई है बट कीचड़ नहीं है। तो निकलते हैं इनसे आगे। एक्चुअली दिस बाइक इज़ मेड फॉर सच काइंड ऑफ रोड्स, तो एक अलग ही मज़ा है इस बाइक पे ऐसे रोड्स पे चलाने में का। एंड आई एम हैविंग फन। परत दर परत आरू वैली की खूबसूरती खुलती जा रही है। ये मुझे लग रहा है कुछ 8-10 मकानों का एक छोटा सा गांव है नदी के किनारे में। घोड़े काफ़ी है यहाँ पे, घोड़े हो गए, भेड़ हो गई। क्या बात है। बर्फ़ के बीचों बीच, इधर भी बर्फ़ इधर भी बर्फ़, और सामने तो खैर अलग ही नज़ारा है। ओहो, अब थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा बट यार देखो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार। ये तो बेताब वैली से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे भी बिल्कुल आप माउंटेन के सामने में आ गया हो। कीचड़ भरा रास्ता और सावधानी से पीपल आर हैविंग देयर मील ऑन द रिवर साइड। सही है यार, बहुत बढ़िया। सो दिस इज़ द आरू वैली, और ये एक छोटा सा गांव है, विलेज है। यहाँ पे होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, और ये इधर से किधर जाना है हमें पता करते हैं। कहीं पे चाय पीते हैं पहले एक। चीयर्स फ्रॉम आरू वैली। अभी जस्ट पहुँचे हैं यहाँ पे, एक चाय पी रहे हैं और फिगर आउट कर रहे हैं कि किधर से आगे साइट सीइंग वगैरह का पॉइंट क्या है, कहाँ जा सकते हैं और क्या देख सकते हैं। चाय ख़त्म करके चलते हैं वादियों में और नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं थोड़ा सा आरू वैली का। इस रास्ते की तरफ बढ़ना है हमें आगे, कुछ गांव क्रॉस करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और शायद वहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिले। सो लेट्स रोल। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो सामने, एक्चुअली दिस इज़ द वैली जो कि व्यू दिखता है यहाँ से। तो चलते हैं आगे, जहाँ तक जा सकते हैं हम अपनी बाइक लेके वहाँ तक जाएंगे। और काफ़ी लोग इधर भी जा रहे हैं। ये होटल अल्पाइन कोई होटल सा है या फिर कुछ आई एम श्योर फोटोजेनिक प्लेस होगा। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ अंदर की ओर जा रही है। बाकी हम सीधा जाएंगे अपने सवारी को लेके आगे की तरफ। ओके, सो यहाँ से बंद कर दिया गया है कि बाइक्स जा नहीं सकती। अच्छा, चली जाएंगे। निकल गए। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। चलते आगे अपनी शेरनी को लेके। सही है यार। ओके, एक काम करता हूँ मैं, अपना ABS स्विच ऑफ कर देता हूँ। स्विच ऑफ। अब चलते हैं, देखते हैं इन कठिन रास्तों से कहाँ तक पहुँच सकते हैं अपनी सवारी पे। घोड़ों से यहाँ तक आगे तक घुमाने के लिए लेके आते हैं।
आगे कीचड़ ही कीचड़ है, तो यहाँ से और आगे जाना पॉसिबल तो है, बट मेरे पूरे जूते कीचड़ कीचड़ हो जाएंगे. सो लेट्स स्टॉप हियर. शी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब इन राइडिंग दीज काइंड ऑफ टेरेन्स. और काफ़ी आगे तक हम आ चुके हैं. वैसे जाने का तो जैसे मैंने बताया कि आगे भी जा सकते हैं, लेकिन इट्स ओके. आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस. यहाँ का जो 360 डिग्री व्यू आ रहा है वो देख के यार खो जाओगे आप, बस और कुछ रहेगा ही नहीं यार. तो वेलकम टू आड़ू वैली. मन नहीं करता है यहाँ आके जाने का किसी का. मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं एक पेड़ की छाँव मिले तो थोड़ी देर आराम करेंगे. यहाँ पे देखो लोग बोन फायर भी करते हैं, जो शेफर्ड्स वगैरह होते हैं. और इधर से क्या व्यू है, ये सही जगह पेश किया गया है नजराना. ये देवदार का पेड़ और इसकी छाँव, जहाँ पे बादशाह आराम फरमाएंगे थोड़ा. और एक सिंहासन भी बना हुआ है छोटा सा, तो बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पे. बढ़िया जगह है, व्यू भी देख ही रहे हो, चारों तरफ से लाजवाब व्यू है. तो यहाँ बैठते हैं. अरे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं यार, बस देखने के लिए. जितने भी मतलब शब्द होते हैं आप भूल जाते हो. दिमाग में आपके कोई वर्ड ही नहीं आता, कोई शब्द ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता यार कि क्या बोलूँ मैं इसके बारे में. बस निहारूं. बहुत प्यारी जगह है. ये देखो पीक्स इसके, और एक इधर. इस पे तो सनलाइट ऐसी आ रही कि आँखों पे बिल्कुल फ्लैश टाइप का लगेगा. और एक ये पीक है जो कि बिल्कुल पास में ही है. बिल्कुल पास तो नहीं है, ऐसे थोड़ा दूर ही है, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स. ऐसी जगहों पे जब आते हैं तो मन करता है कि बस सफ़र रुक जाए, वहीं पे रह जाए. लेकिन मुसाफिर है, मुसाफिरों का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता. और बहुत अच्छा लगा बैठा यहाँ पे. चलते हैं अब वापस की तरफ. दिस प्लेस वाज वर्थ विजिट ट्रूली. चलते हैं वापस नीचे की तरफ और फिर जाएंगे वापस पहलगाम. और रही मेरी बाइक. काफ़ी आगे आ गया था मैं. पहुंच गए हैं और निकलते हैं अब. तो करते हैं बाय बाय, सायोनारा. सामने घोड़े वाले आ रहे हैं, बोलेंगे हमारी कमाई ख़त्म कर दी इस बंदे ने, लोगों को दिखा के कि मोटरसाइकिल से भी आ सकते हैं. ओ भाई और यहाँ बिल्कुल कोने से मोड़ना है मुझे, आखिरी छोर से, और स्लिप ना हो. और लेफ्ट. ओ गया 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 गया. थोड़ा पीछे ले लेते और पीछे.
उतर के ही मोड़ रहा हूँ मैं यार, पीछे स्लिप होने लगा था आगे वाला चक्का, अब बैठ गया। चलो धीरे धीरे और आराम से आगे। ऑल राइटी लेट्स गो। आपको दिख रहा होगा मेरे आगे जो गाड़ी जा रही है, मैं पास लेता हूँ थोड़ा, तो ये सारे शीप वूल लेके जा रहे हैं। देखो सारे शीप के जो वूल्स उतारते हैं वही है इसमें। ऑलमोस्ट रीच पहलगाम, 4:30 बज चुके हैं। कुछ पेट पूजा की जाए क्योंकि सुबह से बस एक प्लेट मैगी खा के जिंदा हूँ मैं। सो दिस इज़ आवर होटल वेयर वी आर स्टेइंग। धुलाई हो रही है हमारे स्वागत के लिए। सो केम हियर टू पंजाबी रेस्टोरेंट फॉर लंच। एक थाली ऑर्डर की है, कल की तरह। देखते हैं आज क्या क्या आइटम है यहाँ पे। यहाँ की थाली में दाल सब्जी ऑलमोस्ट सेम आइटम, एक्स्ट्रा करी है यहाँ पे। खाते यार बहुत तेज़ भूख लगी है। तो खाना खा के ऐसे ही आए हैं हम। यहाँ पे एक सरदार जी की ड्राई फ्रूट्स की काफ़ी पुरानी शॉप है और काफ़ी ऑथेंटिक आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट मिल जाएगा। अखरोट हैं और किशमिश, काजू, बादाम, एवरीथिंग। और अभी शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है। चाय वाय पी रहे थे खाना खाने के बाद। ये भाई साहब हमारे गांव के पास के निकल गए, तो इनके साथ अलग ही ट्यूनिंग हो गई है। यहीं पे हम बैठते हैं, चिल करते हैं। खाना खाने के बाद सही बताओ तो थकान सी हो रही है, नींद आ रही है। और जा रहा हूँ मैं अपने होटल की तरफ ही, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ करने को नहीं। पहुँच गए हैं होटल में अपने। इट्स टाइम टू रेस्ट। और इसी के साथ हमारे पहलगाम लिद्दर वैली का ये व्लॉग समाप्त होता है। लेकिन अभी तक का जो सफ़र रहा ये बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत ही यादगार रहा। मिलते हैं कल सुबह अपने अगले सफ़र के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ट्रैवलिंग, टाटा।